हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एक व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज एंड दूसरा है टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देयर आर द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। एक एक करके हम लोग इसका एक एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे और आपसे एक मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक और क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक डिफरेंसेस भी पूछता है, तो उस डिफरेंसेस को आप ध्यान से समझेंगे। मैं इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट कौन सा है? बायोटिक एंड सेकंड है अबायोटिक। लिखता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। नेम देम बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? द रिसोर्सेज विच हैव द लाइफ, जिसमें कि लाइफ है, जिसमें जीवन है ना, उसी को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ। क्लियर है? द रिसोर्सेज विच हैव द लाइफ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? इसके बाद है अबायोटिक रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच डोंट हैव द लाइफ, वैसा रिसोर्सेज जिसमें जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, उस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होंगे, जैसे आपसे कह दिया है कि सर मार्कर भी तो इसमें लाइफ नहीं है, लेकिन ये बायोटिक होगा, अबायोटिक होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, यह अबायोटिक नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो भी कौन सा रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मार्कर अबायोटिक नहीं होगा। लैंड, सॉइल, वाटर, सन, मून, स्टार्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो आपको 3 डिफरेंसेस जरूर आप लिख देंगे। फर्स्ट डिफरेंसेस में क्या लिखेंगे कि बायोटिक हैव लाइफ और अबायोटिक डोंट हैव लाइफ। क्लियर है? बायोटिक कैन रिप्रोड्यूस द अदर रिसोर्सेज, बायोटिक कैन रिप्रोड्यूस बट अबायोटिक कांट बी रिप्रोड्यूस। और थर्ड में एग्जाम्पल दे देंगे कि फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द बायोटिक, लैंड, सॉइल, वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द अबायोटिक। इस प्रकार से आपने देखा कि बायोटिक और अबायोटिक का डिफरेंसेस भी आपके पास क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्त होने के आधार पर, क्या वह समाप्त होगा या नहीं, इसके आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी भी कभी रहता है, या ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार का रिसोर्सेज है। एक है आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इसका हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। ये 3 बातों पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट विल टेक मोर टाइम टू रिन्यूड, ये ज़्यादा वक्त ले सकता है। इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड एंड द नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल्स फ्यूल्स, ऑल फॉसिल्स फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। पहला, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड एंड नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिन्यूड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो यदि जो हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं इसका मतलब यह अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। क्लियर है। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नोन एज द एग्जॉस्टिबल, यानी समाप्त हो सकता है लेकिन यह समाप्त नहीं हो सकता है। फिर से समझिए, यानी डिफरेंसेस, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड but non-renewable cannot be renewed. Renewable resources are also known as the inexhaustible, but non-renewable resources are also known as the exhaustible resources. Renewable resources are unlimited, but non-renewables are the limited. क्लियर है। बाकी एग्जाम्पल देकर आप इसे डिफरेंसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना के हक के आधार पर इसका मालिक कौन हो सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कौन कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की चर्चा यदि हम लोग करते हैं, द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल और मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल प्राइवेटिवली, यदि प्राइवेट कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसका अधिकार है, तो वह इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। जैसे कोई भी प्राइवेट लैंड, प्राइवेट बिल्डिंग, किसी का अपना ज़मीन, किसी का अपना बिल्डिंग, वो क्या है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। चलिए कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करते हैं। द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी सदस्य के द्वारा यदि वह उपयोग कंट्रोल किया जाता है तो वह कम्युनिटी रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल टेम्पल, पब्लिक प्लेस, पिकनिक प्लेस, गार्डन, पब्लिक गार्डन, यह जो है, जो रोड है, यह हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल एंड मेंटेन बाय द स्टेट एंड द मीन सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज द नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री नोन एज द नेशनल रिसोर्सेज। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या आपका इकोनॉमिकल क्षेत्र के अंदर यदि वो रिसोर्सेज है, तमाम रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको कन्फ्यूजन कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि वो नेशनल भी हो सकता है तो बायोटिक और अबायोटिक भी हो सकता है, वह इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये सारी बातों को आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो नेशनल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, बट इट इज आल्सो नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज। इट इज आल्सो नोन एज द, यू कैन से, जो हमारे पास है, जो पब्लिक है, यानी कि लोग इस पर, सब लोग इसका अधिकार क्षेत्र कर सकता है। चलिए, नेशनल रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि किसी भी देश के अंदर में अप टू 12 नॉटिकल माइल समुद्री दूरी, यानी समुद्र में लगभग 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक भी ये पूरा का पूरा रिसोर्सेज है, वह नेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। यानी ऑल द रिसोर्सेज विच प्रेजेंट इनसाइड द इकोनॉमिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन द ओशन अप टू 12 नॉटिकल माइल, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र, यानी कि यदि किलोमीटर में बात करते हैं तो 22.48 ऐसा किलोमीटर है, इतना दूरी तक ये पूरा का पूरा रिसोर्सेज हमारा नेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे जितना भी जंगल है नेशनल रिसोर्सेज है, जितने भी देश के अंदर में मिनरल्स है नेशनल रिसोर्सेज है, पार्लियामेंट है नेशनल रिसोर्सेज है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आर द एग्जांपल ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं
इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैसा रिसोर्सेज जो अंतर्राष्ट्रीय समूह, अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा कंट्रोल और मेंटेन किया जाता है, उसी को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। और समुद्र में लगभग 200 नॉटिकल माइल के बाद जो हमारा एरिया आता है वह इंटरनेशनल एरिया में आता है। क्लियर है। और यहीं पर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप उसे देख लीजिएगा। एक और वीडियो मेरा पड़ा हुआ है नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज को एक अच्छा से डिफाइंड किए हैं, वो भी वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आप वीडियो आप मेरा यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो निश्चित ही वो वीडियो आ जाएगा, तो आप इसको देखना ना भूलेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अलग से मैंने आपको टॉपिक बताया है कि किसे हम लोग नेशनल कहेंगे, किसको इंटरनेशनल कहेंगे, तो आप जरूर देखकर आप अपना कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलते हैं अब इसके बाद आपके पास डिफरेंसेज आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो दोनों का डिफिनेशन से ही आप इसका डिफरेंसेज याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ state of the development there are the 4 types of the resources. फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज द एक्चुअल या जिसी को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, स्टॉक एंड द रिजर्व रिसोर्सेज। एक एक करके हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज इट मीन्स द रीजन हैज डिटरमाइंड टू गेट द रिसोर्सेज बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूजिंग, यानी हम लोगों ने क्षेत्र को डिटरमाइंड कर लिया है, हम लोगों ने उसको पता कर लिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम उसे गेन नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाता है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान इज ए हब ऑफ द सोलर एनर्जी, we can get the solar energy in Rajasthan, we can get the wind energy in the Tamil Nadu, but right now we are not getting means as a satisfaction due to the lack of the technology. Clear है। इसके बाद हमारे पास आता है actual resources, the resources which are surveyed, है ना, qualitative and the quantitative values we have determined, we are using resources, जिसको हम लोगों ने पता कर लिया है, उसके एक उसका क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटिव यानी उसके मात्रात्मक उद्देश्य के माध्यम से पता कर लिया है, कितना में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन हम जो जितने भी यूज कर रहे हैं सब हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, यानी जो भी हम प्रयोग में ला रहे हैं द रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स नोन एज द एक्चुअल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्लियर है। फिर इसके बाद दोनों का डिफरेंसेज आता है, तो दोनों का डिफिनेशन से ही आप इसका डिफरेंसेज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक रिसोर्सेज एंड द रिजर्व रिसोर्सेज। स्टॉक क्या है? तो स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब है कि वी नो हाउ टू मेक द रिसोर्सेज, वी नो द ऑब्जेक्ट, वी नो द रिसोर्सेज टू मेक द नेक्स्ट रिसोर्सेज। हमारे पास कुछ ऐसा रिसोर्सेज, ज्ञान, स्किल, नॉलेज है कि हम कुछ और रिसोर्सेज को बना सकते हैं, कर सकते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूजिंग। जैसे कि हम लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हम वाटर को बना सकते हैं, बट ओनली फॉर इन द लैब। ऐसा नहीं कि टंकी में पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो लॉ हाइड्रोजन, लॉ ऑक्सीजन दोनों को हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करके और हम लोग उसको वाटर को बना सकते हैं, पूरा टंकी को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉक रिसोर्सेज है। और रिजर्व रिसोर्सेज इज आल्सो द सबसेट ऑफ द स्टॉक रिसोर्सेज। वी नो हाउ टू मेक द रिसोर्सेज, वी नो द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन वी आर नॉट यूजिंग। हम जानते हैं लेकिन भविष्य को देखते हुए हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को देखते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा हम इसको बंद करके रखे हैं क्योंकि ये भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इसे, जैसे नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, ये हम लोगों ने यूज करने के लिए थोड़ा बंद कर लिया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आई होप ये तमाम चीज़ को आप समझ गए होंगे। वीडियो भले ही लंबा हो चुका है लेकिन आप इसको एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को तमाम समझ गए होंगे। इसके पहले वाला वीडियो को आप जरूर देखेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।